श्री सद्गुरुवाय नमः। नारायणोपनिषद ओम अथ पुरुषोऽव्यय नारायण व काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च हम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्र जायते नारायणात् इंद्र जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोऽधित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण चक्रश्च नारायण कालश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद सविस्तुरेव भवति ओम शांति शांति शांति। अज्ञात अज्ञात में प्रवेश। जैसे नींद आती है और सब खो जाता है, ऐसी अज्ञात में आपको जागृत अवस्था में जाना है। जितनी अज्ञात की गहराई में जाओगे, जैसे आपको नींद आती है और सब खो जाता है, उस अज्ञात में जाते जाते आप अपनी चेतन सत्ता में प्रवेश करते हैं। जैसे हवा व्यापक है, आकाश व्यापक है, ये अज्ञात है। ऐसी आपकी आत्मा अव्यक्त है, अज्ञात है। उस अज्ञात में आप रोज नींद में जाते हो, पर वहां पर आप बेहोश हो। नींद एक मूर्छा है, पर जाते आप आत्मा में हो। आपकी मूर्छा के कारण आत्मा ढक जाती है। फिर मैं कौन हूं, इसको आप भूल जाते हो। जागृत में आप विषय में भूल जाते हो, दृश्य में भूल जाते हो। विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध,
ये 5 विषय, इसी में आप खो जाते हो। अब जागृत में जो दिखाई नहीं देता उसमें जगोगे, अज्ञात है वो, अज्ञात में जगना। तो जो दिखाई नहीं देता अनदेखा है, उस अनदेखा को देखना। जो दिखाई नहीं देता उसमें जीना। उसमें निरंतर जीते जीते। वहां न शरीर है न संसार है, सब अज्ञात की सफर है। नींद में आप रोज जाते हो अज्ञात में। ध्यान जागृत सुसुप्ति है। जागते हुए सुसुप्ति में जाओगे। जागृत सुसुप्ति। जब इसमें अभ्यस्त हो जाओगे तो जागते हुए भी आप सुसुप्ति में जा सकते हो। सुसुप्ति में आपके मन बुद्धि का अभाव हो गया। न वहां से कोई शरीर है, न संसार है, न मन बुद्धि है। आप शून्य हो गए। पर आत्मा कभी शून्य नहीं होगा। आपके शून्य होते ही आत्मा प्रकट हो जाएगी, क्योंकि आत्मा को शून्यता पसंद नहीं है। आत्मा पूर्ण है और पूर्ण में ही वो जिएगा। तो बहुत से साधक शून्य तक तो जाते हैं, आगे का उनको खबर नहीं है। जो शून्य के पार जाएगा वही आत्मा में जाएगा। आत्मज्ञान उसी को होगा, क्योंकि आत्मा विषय नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है, वो कोई संसार भी नहीं है। आत्मा अज्ञात है। आप व्याख्या, उसकी कोई व्याख्या नहीं है। और सभी को तलाश है उस आत्मा की। आत्मा आपके भीतर तो है, पर आप भीतर जाते नहीं हो। भीतर जाने का अर्थ है जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, न शरीर न मन न संसार, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागृत सुसुप्ति, उसी में आत्मा का दर्शन होता है। जागते हुए सब खो जाए, न मन न बुद्धि न संसार न कोई दुनिया।
वहां आप रोज जाते हो। सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद, उसी को जागृत में लाओगे। अभ्यास करते करते आपको जागृत सुसुप्ति आ जाएगी। वही आपकी आत्मा है, वो मंजिल है। उसके बाद सारा ज्ञान आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। जागृत सुसुप्ति, ये पूरे ब्रह्मांड इसका आधार है। वो जितने लोकांतर हैं उसका आधार है सुसुप्ति अवस्था, अज्ञात। वही जीव से ब्रह्म की यात्रा है। ब्रह्म की यात्रा अज्ञात के साथ एक हो जाना। आप केवल अज्ञात हो, न शरीर, न मन, न कोई दुनिया। सुसुप्ति अवस्था, जागते हुए सब खो जाए। वो आपकी यात्रा है, अंतर यात्रा है वो। जिस रोज आप अज्ञात को जान लोगे, वही आपकी आत्मा है, अज्ञात। उसकी कोई व्याख्या नहीं होती, अव्याख्या। क्योंकि वो अज्ञात पूर्ण है। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां पे अज्ञात न हो। जितने लोकांतर हैं, ये धरती है, ये आसमान है, ये पाताल लोक है, जितने लोकांतर है, वो सबका आधार अज्ञात है। इसी कारण रोज आप रात को नींद में अज्ञात पे जाते हो, लेकिन वहां आप बेहोश हो और अज्ञात ही आपकी मंजिल है। वहां न कोई विषय है, न कोई संसार है, न कोई शरीर है, सब अज्ञात। ओके, जिनको कोई प्रश्न करना हो प्रश्न कर सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, अज्ञात का ध्यान करने में अनुभव ये होता है कि अज्ञात तो मेरा होनापना है बिल्कुल राइट है। और वही होनापना दिखता नहीं है, और अब उसी में जीना है। तो होनापना में ही होते रहना है, जीते रहना है। हाँ, तो अब ऐसे ही चलना है गुरु जी। यू आर बीइंग ओनली, आपका होनापना
उसमें क्या दिखता है आपको? होना पना में आभास है गुरुजी, और उसी के कारण सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। बस आपकी मंजिल आ गई है, आप वहां जियो, जी और कुछ गुरुजी। ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। जी गुरुजी, या धन्यवाद गुरुजी। ओके। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। जी गुरुदेव, मैं हेतल बोल रही हूँ। अच्छा। गुरुदेव, कुछ दिनों से बहुत उदासीनता रहती है। मतलब जो जो लोगों के साथ मुझे बहुत लगाव है, अच्छे लगते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब कुछ, जैसे उनके साथ अब अच्छा नहीं लगता है गुरुदेव। कहीं भी उदासीनता रहती है सबसे। कुछ मिलना भी अच्छा नहीं लगता है, अकेले रहना पड़ता है ऐसा। मतलब बहुत मैं चेंज फील कर रही हूँ अपने आप। ये आपके वैराग्य का लक्षण है। आपको वैराग्य होते जा रहा है, और जब तक वैराग्य आपको नहीं होगा, आत्मज्ञान फिर नहीं होगा। आत्मज्ञान का प्रथम चरण वैराग्य है, और आप सही जा रही हो। जी आप उसमें गुरुदेव। मंजिल आ जाएगी। जी गुरुदेव, कभी कभी गुरुदेव मेरी स्थिति क्या है ये मुझे लगता है कि क्या मैं मतलब सोसाइटी में सबसे अलग हो जाऊंगी। फिर हम संसार में है तो कुछ बातों में इन्वॉल्व होना भी सही नहीं लगता, तो लोग जज करते हैं, ये सब सोच भी आती है, और फिर जुड़ भी नहीं पाती हूँ, बीच में रह जाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है गुरुदेव। हाँ, आपको किसी भी जो कार्य वगैरह है, जो व्यवहार है, उसको जी करते हुए आप आत्मा में जाओगे। अब आपके जी। पास दो आयाम है, हाँ एक जी। है व्यवहार और दूसरा है आत्मा। तो आत्मा में रहते हुए आप सारे व्यवहार करोगे। अभी तक आप मन में जी रहे थे, बुद्धि में जी रहे थे, अब आप आत्मा में जियोगे। वो बस इतने। कैसे और कोई भी कार्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हो वो करते ही जाओगे। गुरुदेव, आत्मा में रह के कार्य कैसे करते हैं? हाँ, आत्मा अज्ञात है, और मन बुद्धि का आधार अज्ञात है। तो मन बुद्धि आत्मा के आधार पे क्रियाशील होते हैं। अब जो आधार है वो दिखाई नहीं देता, तो आपका मन बुद्धि जो दिखाई देता है उसमें जी रहा है। हाँ जी। अब नहीं दिखता, वो आपकी आत्मा है, इसको आपको याद रखना है, और याद रखते हुए मन बुद्धि के द्वारा कार्य करोगे, और निरंतर आत्मा में रहोगे। ये अभ्यास करते करते आएगा। जी गुरुदेव। जी, आप अभ्यास में लगे रहो, और बहुत जल्दी हो जाएगा, फिक्र ना करो। जी जी, आपका आशीर्वाद रखिए गुरुदेव। बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। जी सुबह धन्यवाद गुरु। आप शीघ्र उसको प्राप्त करो। जी गुरुजी धन्यवाद। प्रणाम।
हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, एक और जिज्ञासा थी। हाँ जी। ही मैं हूँ, वही मेरा होना पना है। तो अब मेरे को लगता है कि ये जो शरीर का होना पना है, ये मजा नहीं आ रहा। ये बाहर का जो व्यापक होना पना है, वो उसमें रहने का मैंने जिज्ञासा हो रही कि उसमें ही रहा जाए। ये अंदर वाले में मजा नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है। आपको असली में साक्षी होके जीना है। जी। आप अपने कर्मों के साक्षी रहो, मन जी। बुद्धि के साक्षी रहो। जी। साक्षी होते होते आपको रास्ता मिल जाएगा। जी फिर गुरु जी। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सब जी। कर्म करो और साक्षी भी रहोगे। जी गुरु जी। ये आपका होमवर्क है। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बोलिए। कुछ क्वेश्चन नहीं है स्वामी जी। नो क्वेश्चन स्वामी जी। ओके, बढ़िया। कुछ क्वेश्चन नहीं है, साइलेंस में हूँ स्वामी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइलेंट बस। इज गोल्ड। हाँ स्वामी जी, आपका आशीर्वाद हो ना, बस इतना ही, इसके लिए फोन किया स्वामी जी। बस हमारी शुभकामना है, आप शीघ्र ही आपको आत्मज्ञान होगा। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। थोड़ा टाइम लगेगा। है ना, 10-20% है। हम्म, हम्म। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अज्ञात में रहते रहते मेरा शरीर क्यों इसलिए तक कड़ा हो गया, बिल्कुल भारी भारी एकदम। हम्म, वो सब होंगे, उसकी फिक्र मत करो। अज्ञात में आप आज बिल्कुल छोड़ो मत, तपस्या मतलब करोगे। इसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भारी कि चलना भी मुश्किल हो गया था, इतना भारी। होगा ना, सब होगा। बस अपनी साधना को छिपा के रखो आप। जी धन्यवाद।
धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये जो एक भगवत गीता का एक है ना श्लोक, जो हाँ कि गीता का सार ही कहा जाता है उसको लगभग, तो मैं वो हाँ पढ़ रही हूँ, वो सुन रही हूँ, सब समझ में भी आता है, लेकिन उसमें एक चीज आपसे थोड़ी क्लियर करानी थी। वो है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेषु मोक्षयिष्यामि मा शुचः योगक्षेमं वाहयामि। तो ये जो सर्व धर्म को छोड़ने की बात है, तो ये हम लोग को कौन से धर्म को छोड़ के प्रभु के उसमें याद में रहना चाहिए? वो धर्म कौन से धर्मों की बात हो रही है, ये जानना था स्वामी जी। वो है स्वधर्म, स्वयं का धर्म, वही आत्मा है। वो स्वधर्म ही परम धर्म है। स्वयं को जानना ही परम धर्म है। तो स्वयं में आप जियो, स्वयं को जानो। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इससे स्वयं घिरा हुआ है। आप उसके साक्षी रहो। साक्षी होते होते आप स्वयं को जान लोगे। ओके। तो स्वामी जी जो फर्स्ट लाइन में बोलते हैं ना कि सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर मुझ एकमात्र की शरण में आ जाओ, तो वो कौन से धर्मों को छोड़ने की बात हो रही है? पर धर्म। अच्छा, पर धर्म। के धर्म को त्यागो, पर धर्म को छोड़ो और स्वधर्म में आ जाओ। ओके ओके। पर धर्म सब विषय का धर्म है। आप स्वधर्म में आओ। आप स्वयं का धर्म क्या है उसमें जाओगे। जी। बस वो उत्तर आपको मिलेगा। जी स्वामी जी, जी। थैंक यू स्वामी जी। ओके। जी स्वामी जी, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी आपकी कृपा से मैं अभी बेशर्म होके बोलूंगा। हाँ? आपकी कृपा से मैं 25 साल से शराब पी रहा था, और ये हफ्ते मेरे ऐसे ही शराब छूट गई। बिल्कुल ठीक है। पहले मन मेरा मालिक था। हाँ शाम होती थी तो मन कहता चल चल। हाँ और अब मन है ही नहीं। हाँ। अब मन का मैं मालिक बन गया। बिल्कुल राइट है। अब इच्छा ही नहीं होती भाई, ये हफ्ते से ऐसे पता नहीं, वरना मेरे घर वालों ने तो कितना क्या कुछ किया, कितना खिलाया पिलाया, क्या कुछ किया, ये शराब छोड़ दे, पर छूटती ही नहीं थी। तो ये 8-9 महीने से आपका सत्संग सुनते सुनते अब ये हफ्ते से ऐसा हो गया, कोई ये फालतू शब्द है। बिल्कुल ठीक है। आपकी कृपा से प्रभु बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे की रास्ता और है। हाँ जितना अज्ञात में आप जियोगे उतना रास्ता दिखेगा। बस अज्ञात में अपनी नजर करो, प्रणाम रास्ता। प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। आवाज आ रही है गुरुदेव?
सही है, आप बोलिए। गुरुदेव कल आपने कहा था कि मैं साक्षी भूल जाती हूँ गुरुदेव, बिल्कुल सही है गुरुदेव ये बात। बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है गुरुदेव जैसे बिल्कुल हृदय में बैठे हैं, इधर मेरे हृदय में गुरुदेव। बिल्कुल ऐसे ही होगा। जी गुरुदेव, उसके लिए मैं क्या करूं गुरुदेव? साक्षी बस जब आंखें बंद करके बैठती हूँ तब तो विचार सब 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 कुछ की साक्षी रहती हूँ, और बाहर आके भूल जाती हूँ गुरुदेव साक्षी। मैं क्या करूं गुरुदेव? आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप कर्म करते रहो और साक्षी में रहो, धीरे धीरे साक्षी में प्रवेश हो जाएगा। आप लगे रहो, बस हो जाएगा अपने आप। जी गुरुदेव, और एक प्रश्न और है गुरुदेव। बोलिए। गुरुदेव, जिस मन और बुद्धि और जो मन का है और बुद्धि का है और अंतर मन का है, उसको कैसे समझें गुरुदेव कि ये आत्मा से आ रहा है और ये मन का है, ये बुद्धि का है गुरुदेव? क्योंकि आप कभी कभी जी नहीं, कुछ समझना नहीं है। आप साक्षी रहोगे हर चीज का। मन आता है आए, जाता है जाए, आप साक्षी रहो। जो होता है उसके साक्षी। आप उसके तपस्या करोगे साक्षी का, अपने आप आएगा वो। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मैं तो अज्ञात का ही ध्यान, जो आपने विधि बतलाई थी वो कर रहा हूँ स्वामी जी। जी बहुत बढ़िया। और आपको सुनना था, इसीलिए सुनना अच्छा लगता है, इसलिए कल जब टाइम पाता हूँ तो सत्संग में आ जाता हूँ गुरु जी। आपकी आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको सुनना है। बस आपको अज्ञात में निरंतर जीना है। ठीक है स्वामी जी। उठते उठते बैठते व्यवहार करते आपकी नजर अज्ञात में हाँ रहेगी। जी, ये आपकी ठीक है। तपस्या है। ठीक है स्वामी जी। यही आपका प्रणाम। होमवर्क। प्रणाम ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। हाँ जी गुरुदेव, एक दूसरा मुझे जानना था, जरा ऐसा जिज्ञासा हो रही थी कि हमारे जो दादा गुरु जी है महर्षि मुक्त महाराज जी, हाँ, वो सांसारिक जीवन जीते थे, उनके बारे में कुछ आप बता सकते हैं अगर आपको सही लगे? गुरु के बारे में बताना तो बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु कई तरह के हैं। अच्छा, आप मेरे गुरु के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हम्म। वो इसमें बताना तो मुश्किल है। इतना ही है कि उसके सामने
ये तीनों लोग भी छोटे पड़ते हैं। सब कुछ मिट जाता है वहां। जी गुरुदेव। और गुरु ही गुरु छा जाएगा। आप भी अपने आप को भूल जाओगे। वो है गुरु का ज्ञान। गुरु मिल गया तो सब मिल गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आप हमें मिले हैं। बस बस कृपा वही बनाए रखें। बात समझो। जी धन्यवाद। भगवत कृपा से गुरु मिलता है और गुरु कृपा से आत्मा का ज्ञान होता है। हाँ जी गुरुदेव। ओके। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव, मैं 3-4 महीने से आपको सुन रही थी, तो मेरी हाँ स्थिति बहुत अच्छी चल रही थी। मतलब मैं हाँ अज्ञात का ध्यान करती थी तो स्थिति काफी अच्छी चल रही थी। अब पता नहीं क्या हो गया है कि चारों तरफ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। हाँ। तो उसमें से मैं कैसे निकलूं? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कैसे निकल पाऊं? ऐसे लगता है सारी उलझने, सारी चीजें एक ही बार मेरे पे प्रेशर आ गया है, हर चीज का मुश्किल से। आप हर प्रॉब्लम के साक्षी रहोगे। वो ठीक साक्षी है में स्वामी जी। आपका हर प्रॉब्लम हटते जाएगा। आप साक्षी को भूलो मत। ठीक स्वामी जी। आप मुझे आशीर्वाद भी दे दीजिए, आशीर्वाद भी दे दीजिए स्वामी जी। आप शीघ्र ही इस प्रॉब्लम से हट जाओ, मुक्त हो जाओ। बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को प्रणाम। गुड नाइट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, शुभ स्वामी रात्रि। जी। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव। जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू स्वामी जी, थैंक